गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अमित कुमार 26 जनवरी 2022 के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को लेकर आया हूं। तो ये सभी क्वेश्चन मैंने सेलेक्टेड डाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिए, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसके जो PDF हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, जिसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द नेशनल टूरिज्म डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड? इसका आंसर है 25 जनवरी। तो अगर आप हमारा वीडियो पूरा देखते होंगे, डेली देखते होंगे, तो मैं हर एक वीडियो में डेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ उसके रिविजन्स भी करवाता हूँ। तो उस वीडियो को आप देखिए, और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन, ये भी 25 जनवरी को। तो 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे भी मनाया जाता है, तो ये भी याद रखिए। चलिए चलते हैं आगे। इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद ने ICC पुरस्कार 2021 की घोषणा की। ICC मेंस और वुमेन्स T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन रहा? तो इंग्लिश में पढ़ देता हूँ आपके लिए। द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अनाउंस्ड द ICC अवार्ड 2021। हु वाज द ICC मेंस एंड वुमेन्स T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद रिजवान, जो पाकिस्तान के प्लेयर हैं, और टेमी ब्यूमॉन्ट, जो कि इंग्लैंड की वुमेन प्लेयर है। तो अभी मैं बात करूं तो ICC ने अपना वुमेन क्रिकेट रैंकिंग भी जारी किया, जिसमें कि स्मृति मंधाना, जो कि इंडिया से हैं, उसे ICC वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया। और साइन अफरीदी, जो कि ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर मेंस की कैटेगरी में चुना गया। साइन अफरीदी का नाम याद रखिए, पाकिस्तान प्लेयर है। और ICC ने अंपायर ऑफ द ईयर भी चुना है, वो है मैरस इरेस्मस। और ICC इमर्जिंग मैन क्रिकेट ऑफ द ईयर जो है जानेमन मलान, जो कि साउथ अफ्रीका से है। और ICC वुमेन्स इमर्जिंग वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? तो फतिमा शाना को, जो कि पाकिस्तान से है। और ICC एसोसिएट क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? जीसन मकसूद को, जो कि ओमान से हैं। और ICC वुमेन एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? एंड्रिया में जेपेडा, जो कि ऑस्ट्रिया से हैं। और ICC मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर आपको पता ही है, बाबर आजम, ये मैं करवा चुका हूँ। ICC ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान से है। और ICC वुमेन्स ODI में क्रिकेटर ऑफ द ईयर लिजिले ली को, जो कि साउथ अफ्रीका से हैं। और ICC मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? जो रूट, जो कि इंग्लैंड के प्लेयर हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं नाम, जो कि आप याद रखिए। और अगर मैं क्रिस मॉरिस की बात करूं, तो इन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी। और ये IPL 2021 के सबसे महंगे प्लेयर थे। और मोहम्मद हाफिज, जो कि पाकिस्तान के ऑलराउंडर हैं, इन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी है। तो चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। सरकार ने किसे PMLA, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, निर्णायक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया? हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट एज द न्यू चेयरमैन ऑफ PMLA एडजस्टिकेटिंग अथॉरिटी? इसका आंसर है विनोदानंद झा। और अदर ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। जो दिलीप संघानी है, उसे हाल ही में इफ्को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और नरेंद्र कुमार गोयनका, ये हैं AEPC के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और
राघवेंद्र तंवर को ICHR के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो अपॉइंटमेंट्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं जब मैं करवाता हूं तो आपको रिवीजन करवाता हूं। अगर आप हमारे वीडियोस देखते होंगे कंटिन्यूअस तो आपके सारे अपॉइंटमेंट्स के क्वेश्चन आपको टिप्स पे याद हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कौन सी योजना शुरू की? विच स्कीम हैज लॉन्च्ड बाय उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक? तो इसका आंसर है प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस की अगर बात करें तो इसके जो अभी MD और CEO बनाया गया था वो इट्टीरा डेविस को बनाया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु और इसकी स्थापना 2017 में हुई। और मैं बात करूं अगर अदर्स ऑप्शंस की तो WUAFP और अक्षय पात्र फाउंडेशन ने PM पोषण योजना को बढ़ाने के लिए साझेदारी की। जो मिड डे मील है वो अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा ही चलाया जाता है। इन्होंने अभी साझेदारी की है। और फ्लेक्सिब उजाला जो है वो है भारत सरकार की फ्लेक्सिब उजाला योजना ने अभी पूरे किए 7 साल। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अभी शुरू की मनीदम मज्जापई योजना। तो ये इंपॉर्टेंट रखिए, तमिलनाडु का ये योजना है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विथ whom has Fullerton India partnered for digital lending to MSME? फुलरटन इंडिया ने MSME को डिजिटल ऋण देने के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेटीएम। तो ये जो फुलरटन है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। और ये जो डील करती है वो फाइनेंसिंग अक्रॉस रिटेल एंड रूरल सेगमेंट। तो ये रूरल सेगमेंट और रिटेल से रिलेटेड फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि MSME को भी ये लोन वगैरह प्रोवाइड करती है। तो अभी किसके साथ पार्टनर हुआ है? पेटीएम के साथ। तो अभी अदर ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। तो मोबीक्विक ने NBBL के सहयोग से क्लिक पे लॉन्च किया। ये मैं पहले ही करवा चुका हूँ, मैं आपके लिए रिवीजन करवाता हूँ। और मैं बात करूँ अगर उड़ीसा ने पेंशन भोगियों 2020 के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू की। उड़ीसा राज्य ने डिजिटल प्रमाण पत्र प्रणाली जारी की है पेंशन धारकों के लिए। और अमिताभ कांत ने जेनेसिस इंटरनेशनल का डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। अमिताभ कांत जो कि RBI के गवर्नर हैं। और इंडिया गोल्ड के साथ शिवालिक SFB ने डिजिटल गोल्ड पर लोन लॉन्च किया। और साथ ही ये भी याद रखिए डिजिटल बैंकिंग समाधान प्रदान करने के लिए एक्सिस बैंक ने स्विफ्ट के साथ समझौता किया। ये कुछ एग्रीमेंट्स थे। व्हाट्सएप ने भारत के 500 गांवों के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की। और मैं बताता हूँ, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा ने डिजिटल भुगतान में शीर्ष स्थान हासिल किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने डिजिटल पेमेंट में टॉप किया है। और OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने जीता डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर पुरस्कार। PM मोदी ने अभी IIT कानपुर में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की। ये मैंने करवाया था। RBI ने ऑफलाइन डिजिटल भुगतान के लिए फ्रेमवर्क जारी किया। और अगर मैं फुलरटन की बात करूं तो इसके CEO हैं संतानु मित्रा। और फुलरटन इंडिया को 1994 में फाउंडेड किया था। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई
महाराष्ट्र में है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इसके जुड़े हुए, तो आप इसे याद रखिए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? हाउ मेनी चिल्ड्रंस वेर ऑनर्ड विथ प्राइम मिनिस्टर नेशनल चिल्ड्रन अवार्ड 2022? इसका आंसर है ऑप्शन ए 29 बच्चों को। इसमें स्टेट एंड यूटीज को मिलाकर 15 बॉयज़ प्लस 14 गर्ल्स चिल्ड्रन लिए गए हैं। और प्राइम मिनिस्टर नेशनल चिल्ड्रन अवार्ड भारत सरकार द्वारा 6 श्रेणियों के असाधारण क्षमताओं और उत्कृष्ट उपलब्धियों वाले बच्चों को दिया जाता है। इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। और अगर पुरस्कार की बात करें तो किस किस क्षेत्र में ये पुरस्कार वितरण किया गया है वो आपको बता देता हूँ। नवाचार के लिए 7, और समाज सेवा के लिए 4, और शैक्षिक के लिए 1, और खेल के लिए 8, और कला एवं संस्कृति के लिए 6, और बहादुरी के लिए 3 पुरस्कार दिया गया है। तो इसका आंसर ए याद रखिए, 29 बच्चों को ये पुरस्कार दिया गया है। Which Omicron test kit has been developed by CDRI? It is Central Drug Research Institute. तो इसका आंसर है OM। तो CDRI ने अभी ओमिक्रॉन टेस्ट किट जारी किया है जिसका नाम ओम है, और इसका जो हेडक्वार्टर है CDRI का वो है लखनऊ में, और इसकी स्थापना 1951 को हुई थी। और अभी हाल में इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं तपस कुमार कुंडू। और अगर ओमिक्रॉन की बात कर लेते हैं तो इसका जो सबसे पहला मरीज वो साउथ अफ्रीका में पाया गया था। तो अगर हम बात कर लें, अगर IIT दिल्ली ने विकसित किया कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर, तो कोरोश्योर अभी IIT दिल्ली ने लॉन्च किया, विकसित किया, डेवलप्ड। DRDO ने विकसित किया कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट डिपकोवेन। तो डिपकोवेन DRDO ने लॉन्च किया। और IIT हैदराबाद ने कोवी होम नामक टेस्ट किट IIT हैदराबाद ने लॉन्च किया। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसके निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सरकार का समझौता हुआ? रिसेंटली हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा गवर्नमेंट हैज साइंड एन एग्रीमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्शन ए आदि बद्री बांध। तो आदि बद्री बांध जो कि हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सरकार मिलकर कंस्ट्रक्ट करेगी, और ये सरस्वती नदी पर ये बांध बनाई जाएगी जो कि 77 एकड़ में फैला होगा। और इसका जो प्रस्तावित बांध का उद्देश्य 215.35 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से, मैंने आपको बताया, सरस्वती नदी पर ये बांध बनाया जाएगा। तो और मैं अभी बात कर लेता हूँ अगर हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की, तो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी, जिसमें कि रेणुका जी डैम है और कुड्डू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है 111 मेगावाट के लिए। तो हिमाचल प्रदेश अपना कांगड़ा ऐप, अभी मैंने 2 दिन पहले ही पढ़ाया, अपना कांगड़ा ऐप ये हिमाचल प्रदेश की है। और LPG इनेबल्ड एंड स्मोक फ्री सबसे पहला राज्य हिमाचल प्रदेश ही है। और विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश ने जीता है तमिलनाडु को हराकर। और हरियाणा गवर्नमेंट ने कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च किया है।
और हरियाणा सरकार ने खेल नर्सरी स्कीम 2022-2023 लॉन्च किया है। और मैं बात करूं, हरियाणा सरकार ने उत्तम बीज पोर्टल अभी हाल ही में लॉन्च किया है। और अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश के गवर्नर, तो है वो हैं राजेंद्र आर्लेकर। और हरियाणा के जो गवर्नर हैं वो हैं बंडारू दत्तात्रेय। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे स्टेट्स के। तो अब चलिए आगे चलते हैं। किन दो फिल्मों को ऑस्कर 2022 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया? विच टू फिल्म्स वेर शॉर्टलिस्टेड फॉर ऑस्कर 2022? इसका आंसर है जय भीम और मर्राकर। तो अगर हम बात करें तो 2021 के लिए अदर ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। 2021 के लिए कुंजुंगल नामक फिल्म को ऑस्कर अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। और 2020 के लिए थप्पड़ मूवी को ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। और 2019 के लिए जल्लीकट्टू को ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। और जल्लीकट्टू किस राज्य का खेल है? तो तमिलनाडु का। चलिए अब चलते हैं आगे। भारत सरकार अमर जवान ज्योति की शाश्वत लॉ को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक लॉ के साथ मिलाती है। स्मारक का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मर्ज इटर्नल फ्लेम ऑफ अमर जवान ज्योति विथ नेशनल वॉर फ्लेम। द सेरेमनी वॉज लेड बाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एयर मार्शल बलभद्र राधा कृष्ण के नेतृत्व में ये जो सेरेमनी है वो आयोजित किया गया था। तो ये इंडिया गेट में ये जो अमर जवान ज्योति है और नेशनल वॉर मेमोरियल फ्लेम है, दोनों को मर्ज कर दिया गया ताकि हम एक ही साथ जो भी जवान शहीद हुए हैं उनको हम याद कर सकें। तो चलिए अब चलते हैं आगे। AGGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? बाय विच स्टेट बिकम इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च ABGC सेंटर फॉर एक्सीलेंस? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटका। और ABGC का फुल फॉर्म है एनिमेशन विजुअल इफेक्ट एंड कॉमिक सेक्टर। तो ABGC का ये फुल फॉर्म हो गया। और अगर हम बात कर लें स्टेट्स की, तो जो उड़ीसा स्टेट है वो बाल विवाह मुक्त वाला पहला स्टेट है। और इसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो है गंजम डिस्ट्रिक्ट, पहला बाल विवाह मुक्त स्टेट है। और मैं अगर फर्स्ट बात कर लूँ, MP ने अभी ऑर्गेनाइज किया है फर्स्ट ड्रोन मेला। और इंडिया की पहली पारा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ पे बनाई गई है? लखनऊ में। और जेरी हेमलेट जो कि कल ही पढ़ा है, फर्स्ट मिल्क विलेज है कहाँ का? तो जम्मू एंड कश्मीर का। हाँ, केरला का कुंभलगई पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव बना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, केरला का कुंभलगई जो गांव है वो फर्स्ट सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव है। और तो चलिए इतना काफ़ी है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 2022 किस टीम ने जीती है? विच टीम विन 9th वुमेन नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022? इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। तो लद्दाख ने अभी आइस हॉकी चैंपियनशिप जीता है। और इसमें 4 टीम जो भाग लिए थे वो हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, लद्दाख, चंडीगढ़। तो ये इन सारे देशों ने भाग लिया था, मतलब इन सारे स्टेट्स ने भाग लिया था।
और उसमें लद्दाख ने इसको जीता है। और अभी मैं बात करूँ तो गोलकीपर सविता पुनिया को हॉकी है उसका कैप्टन चुना गया। और यूपी जो है 11th हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल चैंपियनशिप यूपी ने जीता है। और अभी हाल ही में स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने इनोग्रेट किया है खेलो इंडिया वुमेन हॉकी लीग। कहाँ से तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम जो कि नई दिल्ली में है। और केयर फॉर हॉकी कैंपेन जो कि बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस ने स्टार्ट किया है, केयर फॉर हॉकी कैंपेन ने। और मैं बात करूं अगर अर्जेंटीना ने 6 टाइम चैंपियन जर्मनी को बीट किया किसमें, जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स थे, इसे आप याद रखिए। तो चलिए अब इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। और हमारा वीडियो आप पूरा देखिए, तभी आपको कोई फ़ायदा होगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़रूर लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं।